अत ज्ञान की प्राप्ति के लिए वासना, आसक्ति और अज्ञान के नाश से मन के विनाश का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आसक्ति से तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित एवं न्याययुक्त व्यवहार करने वाले अंतःकरण से इंद्रियों के साथ तुम जो कुछ करते हो वह कर्म नहीं है। जिस तरह प्राप्ति काल में विषय तुष्टि कारक होता है, उसी तरह उसके बाद दूसरे काल में नहीं होता। इसलिए बाल बुद्धि अविवेकी ही क्षणिक सुख देने वाले विषयों में आसक्त होता है, विवेकी नहीं। श्री राम, तुम आत्मज्ञानी हो, इसलिए अहंकार तुम्हारा पतन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने निरंतर असीम सत्य स्वरूप ब्रह्म का स्मरण किया है और जो तत्व ज्ञान रूप सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, उस पुरुष का पुनर्जन्म रूप पतन नहीं हो सकता। श्री राम, तुम्हारा जो यह समता एवं सत्यता में स्वभाव मुझे दिखाई देता है, इससे मैं मानता हूँ कि तुम संकल्प, विकल्प और अविद्या से रहित हो। अपने स्वरूप में भली भांति स्थित हुए तुम मानो मुझे यह प्रत्यक्ष करा रहे हो कि सागर के समान पूर्ण समता तुम में विद्यमान है। जिस जिस वस्तु को तुम देख रहे हो, उस वस्तु में समान भाव से सत्ता रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है। जिस प्रकार चित्र लिखित पुरुष में संसार की भावना नहीं हो सकती, उसी प्रकार दृश्य और दर्शन के संबंध का भाव होने पर हृदय में जगत की भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। चित्त के संकल्प से उत्पन्न जगत चित्त के संकल्प का भाव होने पर उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार जल की चंचलता से उत्पन्न तरंग जल की चंचलता का भाव होने पर विलीन हो जाता है। वासना के त्याग से, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त के संकल्प रहित हो जाने पर जगत कहाँ से उत्पन्न होगा। जब चित्त संकल्प के अभाव से अथवा प्राणों के निरोध से चित्त का विनाश हो जाता है, तब जो बच रहता है वही परम पद है। जहाँ चित्त का अभाव है, वहाँ वह सारा सुख स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूप ही है। वह सुख स्वर्ग आदि भोग भूमियों में नहीं हो सकता। चित्त का विनाश होने पर जो ब्रह्म विषयक सुख होता है, वह वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। वह सुख सब समय एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से चित्त का अंत अर्थात अभाव हो जाता है। बाल कल्पित वेताल की तरह अज्ञान से मोह घन रूपता प्राप्त करता है। उस अज्ञान से ही चित्त की सत्ता प्रतीत होती है। ज्ञानी का चित्त नाम से नहीं कहा जाता, किंतु सत्व नाम से कहा जाता है। चित्त का स्वरूप वास्तव में किसी भी काल में है ही नहीं। उसका स्वरूप भ्रांति से प्रतीत होता है, इसलिए भ्रांति का नाश होने पर उसका विनाश हो जाता है। वह मिथ्या भ्रांति तत्व ज्ञान से शांत हो जाती है, क्योंकि जो सत्य वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता। जैसे खरगोश के सिंह की सत्ता का भाव है, वैसे ही विकल्प रूप मन आदि का भी अभाव है। वे सब आत्मा में आरोपित हैं, इसलिए उनका परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से विनाश हो जाता है। राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण।